ली देश, ज़ियांग संप्रदाय। हम अंततः यहाँ आ गए। तांगजे अपने चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ ज़ियांग संप्रदाय के पहाड़ की तलहटी में खड़ा था। इस समय वह एक थैला लिए हुए था, उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल अस्त व्यस्त थे और वह एक भिखारी जैसा लग रहा था। लेकिन आप इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। वह 16 वर्षों से इस दुनिया में यात्रा कर रहा है। अगर उसके पिता न होते तो उसे पता ही नहीं चलता कि यह दुनिया वास्तव में अमर प्राणियों की खेती करने वाली दुनिया है। पहले तो तांगजे ने सोचा कि वह ग्रामीण प्रेम और खेती की शैली का अनुसरण कर रहा है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह नश्वरता की खेती वाली अमरता की शैली होगी। जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था तो उसे जन्म देते समय उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और वह 16 वर्षों तक इस तांगजिया गांव में रहा है। पिछले 16 सालों में मेरे पिता की सेहत लगातार कमजोर होती गई है और वे कई बीमारियों से पीड़ित हो गए हैं। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जब मेरे पिता मरने वाले थे तो उन्होंने मुझे एक टोकन और एक नक्शा दिया। पिताजी ने उसे बताया कि उन्होंने अपने बचपन में एक अमर प्राणी को बचाया था। उसका ऋण चुकाने के लिए अमर ने उसे टोकन और नक्शा दिया। इस टोकन को आरोही टोकन कहा जाता है। जब तक आप इस टोकन को धारण करते हैं और मानचित्र पर चिन्हित ज़ियांग संप्रदाय में जाते हैं, तब तक आपकी प्रतिभा चाहे जो भी हो, आप संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं और अमर साधक बन सकते हैं। यह कहने के बाद पिताजी ने तांगजी की उदास निगाहों के नीचे शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने उन्हें अपनी मृत मां के साथ दफना दिया। उन्होंने टोकन और नक्शा लिया और तांगजिया गांव से चले गए, जहां वे 16 वर्षों से रह रहे थे, अपने साथी ग्रामीणों की आंसुओं के बीच। पहाड़ों और नदियों के बीच एक वर्ष की यात्रा के बाद वे अंततः ज़ियांग संप्रदाय में पहुंचे। जब तक वह ज़ियांग संप्रदाय के नेता को आरोही आदेश देता है, वह सफलतापूर्वक ज़ियांग संप्रदाय में प्रवेश करने और अमरता की खेती की अपनी यात्रा शुरू करने में सक्षम होगा। यह सोचकर तांगजे उत्साह से मुस्कुराया और चलने के लिए अपना पैर उठाया। लेकिन इस समय, डिंग, मेजबान कृपया रुकें। भविष्य का सिम्युलेटर आपके लिए शुरू हो रहा है। तांगजी की आंखें चमक उठीं। हे भगवान, यह सिस्टम। जी हाँ, अमरत्व की साधना के आनंद के साथ साथ तंत्र की जागृति से दोगुनी खुशी प्राप्त होती है। भविष्य अमर खेती सिम्युलेटर का उपयोग करने के नियम। 1. सिम्युलेटर मेजबान के भविष्य के जीवन प्रक्षेप वक्र का अनुकरण करेगा ताकि मेजबान को अमर खेती की इस क्रूर दुनिया में जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े। 2. कुछ समय के लिए मेजबान के भविष्य के जीवन पथ का अनुकरण करके सिस्टम अनुकरण पूरा होने के बाद मेजबान के जीवन संक्रमण का विश्लेषण और सारांश तैयार करेगा। प्रत्येक सिमुलेशन के बाद होस्ट को एक इनाम मिलेगा। यदि होस्ट अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ को बदलता है तो उसे भी एक इनाम मिलेगा। 3. The simulator has a cooling time. After the cooling time is over, the next simulation can be started, or the host can try to change the turning point of life. After all changes are made, the next simulation can be started in advance. Closing square bracket. जब तांगजे ने सभी नियम पढ़ना समाप्त किया तो तुरंत एक विकल्प सामने आया। क्या आप पहला सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? तांगजे ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और निर्णय लिया कि अब इसका अनुकरण करना एक अच्छा विचार होगा, जिससे उसे ज़ियांग संप्रदाय के भविष्य के बारे में पहले से कुछ जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हाँ, उसने सिर हिलाया। डिंग, सिमुलेशन शुरू होता है। पहले दिन आपने आरोही आदेश के साथ ज़ियांग संप्रदाय में प्रवेश किया। आरोही आदेश को देखने के बाद संप्रदाय के गुरु ने तुरंत दूसरों को आपको एक कमरे में ले जाने का आदेश दिया और आपको थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद आपने पाया कि एक बूढ़ा आदमी आपके कमरे में आ रहा है। इस बूढ़े आदमी ने आपको देखा और बिना किसी बात को घुमाए फिराए वह सीधे मुद्दे पर आया और आपसे अपने पोते को नींव निर्माण की गोली का कोटा देने के लिए कहा। अब आप जानते हैं कि अमर आरोही आदेश न केवल आपको ज़ियांग संप्रदाय में प्रवेश करने की अनुमति देता है, बल्कि आपको एक फाउंडेशन स्थापना गोली भी देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में आपने बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं। भले ही आपने कभी अमरता की साधना न की हो, आप जानते हैं कि नींव बनाने वाली गोली क्या दर्शाती है। यह एक नींव बनाने वाली गोली है जो नींव बनाने की संभावना को बहुत बढ़ा सकती है। बूढ़े आदमी का अनुरोध समझने के बाद आपके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया और आप मना करना चाहते थे। लेकिन बूढ़े आदमी को भी पता था कि तुम मना कर दोगे और इससे पहले कि तुम कुछ कह सको, उसने जल्दी से समझाया कि वह नींव बनाने की गोली को बिना कुछ लिए नहीं लेगा और वह तुम्हें 5000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और 2 उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण मुआवजे के तौर पर देगा। साथ ही उसने तुम्हें स्पष्ट रूप से यह भी बताया कि वह ज़ियांग संप्रदाय का एक बुजुर्ग जिंदन चरण का साधक है और वह बाद में तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी चुनने के लिए अपने पद का उपयोग करने में सक्षम होगा। अब आप समझ गए हैं कि आपके पास इस नींव निर्माण की गोली के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कम से कम इस बूढ़े आदमी का इसे जबरदस्ती लेने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए आप अनिच्छा से सहमत हैं। बूढ़े आदमी के साथ समझौता करने के बाद आपने कमरे में आराम किया। अगले दिन आपको संप्रदाय के गुरु द्वारा बुलाया गया। जब आपने नींव बनाने की गोली छोड़ने की इच्छा व्यक्त की, तो आप सफलतापूर्वक ज़ियांग संप्रदाय में प्रवेश कर गए और एक बाहरी शिष्य बन गए। बूढ़े आदमी के माध्यम से आपने सीखा कि एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में आपको हर महीने संप्रदाय द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना होगा। बूढ़े आदमी के धोखे में आपने आध्यात्मिक चिकित्सा उद्यान में काम करने का एक आसान काम चुना। हालांकि आध्यात्मिक चिकित्सा उद्यान के एल्डर वांग आपसे बहुत असंतुष्ट हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो कनेक्शन के माध्यम से अंदर आया और कुछ भी नहीं जानता और हर जगह आपके लिए चीजों को मुश्किल बनाता है। आपके पास इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
तीसरे दिन एक बाहरी शिष्य के रूप में आपके पास खजाने के मंडप में मुफ्त में एक जादुई हथियार चुनने का मौका है। चूंकि आप इन जादुई औजारों को नहीं समझते, इसलिए आपने एक निम्न स्तर का औजार चुन लिया और उसे वहीं छोड़ दिया। चौथे दिन आपने बूढ़े व्यक्ति को पाया और मुआवजा मांगा, लेकिन पाया कि वह अपनी बात से मुकर गया और उसने जो कुछ भी पहले कहा था वह सब भूल गया। आप कुछ भी नहीं है, आपकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। यदि आपको सच्चाई का पता भी चल जाए तो आप उसे निगल ही सकते हैं। फाउंडेशन बिल्डिंग पिल घटना के बाद 5वें दिन आपको गहराई से एहसास हुआ कि ताकत कितनी महत्वपूर्ण है और आपने लगन से अभ्यास करना शुरू कर दिया। छठे दिन आप समझते हैं कि बूढ़े आदमी ने क्यों कहा कि आध्यात्मिक औषधि उद्यान काम करना एक आसान काम है। एक आसान काम का आधार यह है कि आपको इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आदतों को समझने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से आप उन्हें नहीं समझते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए आप केवल आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के ज्ञान को खरोंच से सीख सकते हैं। 33वां दिन आज का दिन अपनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सौंपने का दिन है। चूंकि आप आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आदतों को नहीं समझते, इसलिए आपके द्वारा लगाई गई सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मर गईं और आपको एक भी आध्यात्मिक पत्थर नहीं मिल सका। 108वें दिन आपके निरंतर प्रयासों के बाद आपने अंततः क्यूई शोधन के पहले स्तर को पार कर लिया। दिन 366 आपकी साधना के निम्न स्तर और बहुत कम संसाधनों के कारण आप अभी भी क्यूई शोधन के दूसरे स्तर पर ही अटके हुए हैं। 367वें दिन आपने अपना मिशन पूरा किया और जियांग संप्रदाय के बाहरी इलाके में पहुंच गए। पहले से ही देर हो चुकी थी और आपको गलती से एक गुफा मिल गई। आपने जियांग संप्रदाय में लौटने से पहले भोर तक अंदर आराम करने की योजना बनाई। गुफा में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही आपने बाहर कुछ हलचल देखी। जब आप बाहर गए तो आपको एक हत्या का दृश्य मिला। आप प्रतिद्वंद्वी द्वारा खोजे जाते हैं और लड़ने के लिए अपने जादुई हथियार का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन आप पाते हैं कि प्रतिद्वंद्वी बस से झटका देता है और एक बर्फ नीली उड़ती तलवार एक पल में आपके सिर को काट देती है। तू तो गया। डिंग, सिमुलेशन समाप्त। क्या बकवास है, अभी तो सिर्फ 1 साल हुआ है और मैं मर चुका हूं। तांगजी अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछने से खुद को रोक नहीं सका। हे भगवान, उसे यह अंदाजा नहीं था कि अगर वह असेंशन ऑर्डर लेकर चला तो ऐसी जटिल स्थिति पैदा हो जाएगी। सौभाग्यवश उन्हें इन घटनाओं के बारे में पहले से ही पता था। हर चीज के लिए अभी भी समय है और आपके पास अभी भी भविष्य को बदलने का मौका है। पुनश्च साधना का क्षेत्र 12 स्तरों में विभाजित है। क्यूई शोधन चरण, नींव स्थापना चरण, स्वर्ण कोर चरण, नवजात आत्मा चरण, आत्मा परिवर्तन चरण आदि। Before Tangze could think about it, the system prompt sound continued to sound. डिंग डिंग, सिमुलेशन परिणामों के अनुसार मेजबान 1 वर्ष में मर जाएगा। कृपया भविष्य को बदलने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस वर्ष मेजबान के जीवन के प्रमुख मोड़ों का सारांश। वादे तोड़ना। आपने सोचा था कि दूसरा पक्ष अपने वादे पूरे करेगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि वे वास्तव में अपने शब्दों से मुकर जाएंगे। मेरे जैसे साधकों को जो चाहिए वह है स्पष्ट मन होना। हमें दूसरे पक्ष को नींव बनाने की गोली छोड़ने या ईमानदारी से अपने वादे पूरे करने के लिए मजबूर करने का तरीका खोजना होगा। अवसर चूक गया। खराब दृष्टि के कारण मैंने खजाने के मंडप में छिपा हुआ शीर्ष श्रेणी का जादुई हथियार खो दिया। आइए देखें कि क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूं। क्षमता की कमी। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की पहचान न कर पाने के कारण बुजुर्ग ने आपको नीची नजर से देखा। कृपया उसके मुंह पर तमाचा मारने की कोशिश करें। शायद यह बुजुर्ग एक अच्छा समर्थक हो। सड़क के बीच में गिरना। मैं बस चुपचाप आराम करना चाहता था, लेकिन किसने सोचा था कि मैं वास्तव में खजाने की खोज का गवाह बनूंगा। मारे जाने की स्थिति को बदलने की कोशिश करें। यदि आप दुश्मन को मार सकते हैं तो आपके लिए एक शानदार अवसर इंतजार कर रहा होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दोस्ताना अनुस्मारक। खजाने की खोज के दृश्य में प्रतिद्वंद्वी का उच्चतम खेती स्तर नींव निर्माण है। सिस्कार। अपने जीवन के इन महत्वपूर्ण मोड़ों को देखते हुए तांगजी गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके और ग्लोबल वार्मिंग में अपना छोटा सा योगदान दिया। डिंग, सिस्टम कूलिंग टाइम में प्रवेश कर चुका है। चूंकि सिस्टम ने अगले वर्ष के जीवन प्रक्षेप वक्र का अनुकरण किया है, इसलिए इस बार सिस्टम का कूलिंग टाइम 1.5 साल है। यदि होस्ट जीवन में सभी संक्रमणों को बदल देता है तो सिस्टम अगले सिमुलेशन को पहले से शुरू करने में सक्षम होगा। अब कृपया इस बार के लिए नकली इनाम चुनें। आप केवल एक ही चुन सकते हैं। सब कुछ देखने वाली आंख हर चीज में छिपी जानकारी को देख सकती है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या अन्य चीजें। इसे एक नजर में देखा जा सकता है। इसे लीक पिकिंग आर्टिफैक्ट, गपशप का देवता कहा जा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईश्वर स्तरीय कीमिया आपको तुरंत कीमिया मास्टर बना सकता है, कीमिया में 100% सफलता दर के साथ। खजाना खोज प्रणाली। मेजबान के आसपास के खजाने का स्वचालित रूप से पता लगा सकता है। पैसा बनाने के लिए एक महान उपकरण। हे भगवान, यह प्रणाली बहुत शक्तिशाली है। यह वास्तव में एक गौरैया द्वारा गाय के पिछवाड़े पर चोंच मारने जैसा है। गौरैया गाय के पिछवाड़े को खाती है। तांगजे ने तीनों पुरस्कारों को उत्साह से देखा और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि कौन सा चुनना है। इन तीनों पुरस्कारों में से कोई भी एक उसे तुरंत उड़ान भरने पर मजबूर कर देगा। सर्वज्ञ नेत्र सभी चीजों की जानकारी के आर पार देख सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर किसी के दिल में कोई रहस्य है तो उसके सामने कुछ भी नहीं छिप सकता। अगर आप आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की पहचान नहीं कर सकते तो घबराएं नहीं। इसके साथ उन्हें पहचानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा यह सब कुछ देखने वाली आंख सस्ते दामों पर सामान खरीदने के लिए एक जादुई उपकरण है। आपको अपने सामने मौजूद खजानों को खोने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक देव स्तरीय कीमिया और खजाना खोज प्रणालियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।
दुर्भाग्यवश वह इन 3 पुरस्कारों में से केवल एक ही चुन सकता है। तांगजे ने एक क्षण तक विचार किया और अंततः सर्वदर्शी नेत्र को चुनने का निर्णय लिया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सर्वदर्शी नेत्र निस्संदेह सबसे उपयुक्त है। वैसे भी जब तक वह अपने जीवन की दिशा बदलता रहेगा तब तक व्यवस्था उसे पुरस्कृत करती रहेगी। उस समय आपको देव स्तरीय कीमिया और खजाना खोजने की प्रणाली से भी पुरस्कृत किया जा सकता है। यह सोचते हुए तांगजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। सिस्टम, मैं सब कुछ देखने वाली आंख को चुनता हूं। डिंग प्राप्त हुआ। सर्व देखने वाली आंख बंधना शुरू करती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बाइंडिंग सफल है। होस्ट, आप ऑल सीइंग आई के प्रभाव को आजमा सकते हैं। पलकें झपकाते हुए तांगजी ने अपने बगल के पेड़ों की ओर देखा। 50 साल तक बड़ा हुआ चीड़ का पेड़ अभी तक कोई बुद्धि विकसित नहीं कर पाया है। अगर आप उससे बात करें तो वह गाय से बात करने जैसा है। इसके बगल में स्थित पत्थर को देखो। एक बहुत बड़ी चट्टान। अगर आप इससे टकराएंगे तो आपको ही चोट लगेगी। घास। इस साधारण घास को मत देखो। यह घास सूरज, चांद और सितारों को नहीं काट सकती। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा ऐसा है। तांगजी ने समझ में सिर हिलाया, मानो वह इस सब कुछ देखने वाली आंख के कार्य को समझता हो। अब मैं मन की शांति के साथ जियांग संप्रदाय में प्रवेश कर सकता हूं। मुस्कुराते हुए तांगजी आत्मविश्वास और साहस के साथ जियांग संप्रदाय के पर्वतीय द्वार की ओर चला। ... 1 घंटे बाद। संप्रदाय गुरु, आप वास्तव में उस नश्वर को आधार निर्माण की गोली देना चाहते हैं। मैं इससे पूरी तरह असहमत हूं। जियांग संप्रदाय के केंद्र में मुख्य हॉल में बैंगनी वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति गुस्से में उसके सामने सुनहरे वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कुछ कह रहा था। बूढ़े आदमी के गुस्से भरे चेहरे का सामना करते हुए हॉल में मुख्य सीट पर बैठा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बहुत शांत दिख रहा था। वह शांगगुआन होंग, जियांग संप्रदाय के नेता हैं। उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी जियांग संप्रदाय का बुजुर्ग झाओलिन था। हॉल के दोनों ओर अलग अलग भावों वाले 1 दर्जन से अधिक भिक्षु हैं। ये लोग जियांग संप्रदाय के मुख्य व्यक्ति हैं। झाओलिन के सवालों का सामना करते हुए शांगगुआन होंग शांत रहे। जूनियर भाई झाओ, अगर आप सहमत नहीं भी हैं तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा पक्ष हमारे पास असेंशन ऑर्डर के साथ आया था। महान बुजुर्ग ने कहा है कि जब तक कोई अमर आरोही आदेश के साथ जियांग संप्रदाय में आता है, हमें उसे किसी भी हालत में अंदर आने देना चाहिए और साथ ही उसे एक फाउंडेशन स्थापना गोली भी देनी चाहिए। उसके बाद उसने झाओलिन को थोड़ी छानबीन भरी निगाह से देखा। क्या आप ग्रैंड एल्डर ने जो कहा उसे अनदेखा करना चाहते हैं? यह। इन शब्दों को बोलने के बाद झाओलिन अवाक रह गया। उसका चेहरा पीला और नीला हो गया। यह बहुत दिलचस्प था। लेकिन संप्रदाय गुरु, आपने पिछले महीने मेरे पोते को फाउंडेशन स्थापना गोली का कोटा दिया था। अब आप मेरे पोते का कोटा रद्द करना चाहते हैं और नींव बनाने की गोली उस नश्वर को देना चाहते हैं। संप्रदाय गुरु, क्या आप अपना वादा नहीं तोड़ रहे हैं? झाओलिन ने फिर भी बहस करने की बहुत कोशिश की। मेरे पोते की दोहरी आध्यात्मिक जड़ें हैं। वह जल्द ही नींव बनाने की गोली प्राप्त कर सकेगा और सफलतापूर्वक अपनी नींव बना सकेगा। यह अभी भी अज्ञात है कि उस नश्वर की आध्यात्मिक जड़ें किस प्रकार की हैं। संप्रदाय गुरु, क्या आप पक्ष और विपक्ष का वजन नहीं करना चाहते? यह सुनकर शांगगुआन होंग की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने अफसोस के साथ कहा, अरे जूनियर भाई झाओ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन नींव निर्माण की गोलियों के वितरण की रैंकिंग के संबंध में आपका पोता अंतिम है। उसके पीछे एक और दोहरा आध्यात्मिक मूल साधक है जो अंतिम स्थान तक भी नहीं पहुंच पाया। उसने क्या कहा? आपका पोता अभी छोटा है, आप थोड़ा और इंतजार क्यों नहीं करते? जब नींव बनाने वाली गोलियों की अगली खेप आएगी तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपके पोते को भी एक दूंगा। उस क्षण से जब नश्वर ने जियांग संप्रदाय में आरोही आदेश लाया, ग्रैंड एल्डर को पहले से ही इसके बारे में पता था। चाहे उस नश्वर के पास किसी भी तरह की आध्यात्मिक मूल प्रतिभा हो, यह फाउंडेशन स्थापना गोली उसे दी जानी चाहिए। तुम नहीं चाहते कि इस वजह से ग्रैंड एल्डर तुम्हारे पीछे आए, है ना? तुम उसका गुस्सा जानते हो। निश्चित रूप से जब झाओलिन ने सुना कि बड़े बुजुर्ग को पहले से ही इस बारे में पता था तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वह भयभीत हो गया। क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? झाओलिन ने कड़वाहट से कहा। कुछ कारणों से मेरे सबसे बड़े पोते को बचपन से ही महत्व नहीं दिया गया और मैं उसके लिए बहुत दोषी महसूस करता हूं। ऐसा लगता है कि मुझे नींव बनाने वाली गोली मिल जाएगी और नींव बनाने की उम्मीद जगेगी। लेकिन अचानक उन्हें बताया गया कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बिल जो उनकी होनी चाहिए थी किसी और को हस्तांतरित की जा रही है। तो उसका पोता यह समाचार कैसे सहन कर सकता था? लेकिन इस समय हॉल के दोनों ओर दयालु नजर वाले एक बूढ़े आदमी ने खड़े होकर कहा, जूनियर भाई झाओ, यह मामला बिना किसी मोड़ के नहीं हो सकता। जब झाओलिन ने यह सुना तो वह तुरंत खुश हो गया। उसने अपना पिछला उदास रूप बदल दिया और जल्दी से पूछा, भाई युआन, क्या आपके पास कोई अन्य विचार है? युआन उपनाम वाले बूढ़े व्यक्ति ने हल्का सा मुस्कुराया। चूंकि जियांग संप्रदाय को उस नश्वर को ग्रैंड एल्डर के अनुरोध के अनुसार एक नींव निर्माण की गोली देनी होगी। लेकिन क्या होगा यदि वह नश्वर प्राणी स्वेच्छा से इस नींव निर्माण की गोली को छोड़ दे? When Elder Yuan said this, Zhao Lin suddenly understood and said, जब एल्डर युआन ने यह कहा तो झाओ लिन को अचानक समझ आ गया और वह खुश होकर बोला, हाँ, यदि उस नश्वर ने स्वेच्छा से इस नींव निर्माण की गोली को त्याग दिया है तो इसे ग्रैंड एल्डर के वादे का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। शांगगुआन होंग ने झाओ लिन को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और थोड़ा सिर हिलाया। यदि उस नश्वर ने स्वेच्छा से फाउंडेशन स्थापना गोली को त्याग दिया होता तो ग्रैंड एल्डर ने हमें दोषी नहीं ठहराया होता। बस यही बात है जूनियर भाई झाओ।
एक विराम के बाद शांगगुआन होंग ने जारी रखा। उस नश्वर को इस नींव निर्माण की गोली को छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, ऐसा करने के लिए अनिच्छुक नहीं होना चाहिए। जूनियर भाई झाओ, क्या आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है? इन शब्दों का मतलब यह है कि आपको उस नश्वर को धमकाने की अनुमति नहीं है, नहीं आप उसे मजबूर कर सकते हैं। उसे स्वेच्छा से त्याग करना होगा। झाओ लिन की अभिव्यक्ति बदल गई और वह तुरंत शांगगुआन होंग का मतलब समझ गया और जल्दी से सिर हिलाया। गुरुजी, कृपया निश्चिंत रहें। मैं निश्चित रूप से उस नश्वर को स्वेच्छा से यह नींव निर्माण की गोली छोड़ने के लिए राजी करने का कोई रास्ता खोज लूंगा। ठीक है, तो आप खुद ही इसका पता लगा लें। वैसे भी मैंने आपको अवसर दिया है। शांगगुआन होंग ने सिर हिलाया, जिसे सहमति के रूप में माना गया। तो फिर संप्रदाय गुरु, समय किसी का इंतजार नहीं करता, मैं अभी वहां जाऊंगा। झाओ लिन बहुत खुश हुआ और तुरंत तांगजे को खोजने के लिए हॉल से बाहर निकल गया। डॉट 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 डॉट। इस बीच तांगजी लगभग 1 घंटे से कमरे में था। चीजें ठीक वैसी ही हैं जैसा कि पहले सिस्टम में दिखाया गया था। जैसे ही वह जियांग संप्रदाय के गठन की सीमा में प्रवेश किया, उसके हाथ में आरोही आदेश ने अंतहीन प्रकाश उत्सर्जित किया। कुछ सेकंड के बाद लाल लबादा पहने एक युवक उड़ती हुई तलवार पर सवार होकर आया और उसे यहां ले आया। युवक ने तांगजे से कहा कि वह कुछ देर यहीं रुकें और वह इस मामले की सूचना संप्रदाय के नेता को दे देगा। तांगजे ने स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं की और मन ही मन उपहास किया। मेरा अनुमान है कि वहां फाउंडेशन स्थापना गोली को लेकर झगड़ा होगा। चूंकि कमरा प्रतिबंधित था, इसलिए वह फिलहाल बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वह बिस्तर पर लेट गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर आराम किया। आंखें बंद करने की यह प्रक्रिया 1 घंटे तक चलती है। अचानक दरवाजा खोला गया और झाओ लिन तांगजे के सामने प्रकट हुआ। मुझे खेद है मेरे मित्र, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया। यह आता है। झाओ लिन को देखकर तांगजी की आंखें अचानक केंद्रित हो गईं और फिर वह जल्दी से बिस्तर से उठ गया, एक सम्मानजनक नजर से थोड़ा झुका और कहा, अमर मास्टर से मिलिए। फिर सर्वदर्शी नेत्र को सक्रिय करें। झाओ लिन के बारे में सारी जानकारी तुरंत तांगजे की आंखों में आ गई और यह सपाट संदेशों की एक श्रृंखला में बदल गया। नाम झाओ लिन। खेती जिंदन क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। संबद्धता जियांग संप्रदाय। वर्तमान स्थिति, वह चाहता है कि तांगजे अपनी पहल पर फाउंडेशन स्थापना गोली छोड़ दे ताकि वह इसे अपने पोते झाओयू को दे सके। छिपी जानकारी 1, उनके पोते झाओयू की वास्तव में 2 आध्यात्मिक जड़ें नहीं बल्कि 3 आध्यात्मिक जड़ें हैं। 2, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल के लिए कोटा पाने में वह इसलिए सफल हो पाया क्योंकि किसी ने गुप्त रूप से रैंकिंग में छेड़छाड़ करने में उसकी मदद की थी। क्या आदमी है? तांगजे ने अपने होठों को चटकाया। यह सब कुछ देखने वाली आंख इतनी शक्तिशाली है कि उसकी नजर में झाओ लिन शून्य हो गया है। अब पहल उनके हाथ में है। जब तांगजे झाओ लिन को देख रहा था, झाओ लिन भी तांगजे को देख रहा था। वह तांगजी से किसी भी आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सकता था। थोड़ा सुंदर होने के अलावा वह सिर्फ एक साधारण मनुष्य था। करीब से देखने के बाद झाओ लिन को अनुनय के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। यह देखकर कि वह चुप था, झाओ लिन ने सोचा कि वह घबरा गया है और वह प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। घबराओ मत, युवा मित्र तांग, मैं जियांग संप्रदाय का बुजुर्ग हूं। तुम मुझे बस बुजुर्ग झाओ कह सकते हो। बड़े झाओ, तांगजे ने सम्मानपूर्वक कहा। अहम। झाओ लिन ने हल्के से खांसते हुए कहा, मेरे प्यारे तांग, मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा और तुम्हें सीधे ही बता दूंगा। चूंकि आपके पास अमर आरोही आदेश है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब से आप जियांग संप्रदाय के शिष्य बन जाएंगे। साथ ही संप्रदाय के नियमों के अनुसार आप नींव निर्माण की गोली भी प्राप्त कर सकते हैं। नींव निर्माण की गोली, सच में? हालांकि तांगजे को पहले से ही यह पता था, फिर भी उसने सतह पर बहुत आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। झाओ लिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हाँ, यह एक नींव बनाने वाली गोली है। फिर उन्होंने विषय बदल दिया, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त तांग, मेरा एक अवांछित अनुरोध है। मुझे आशा है कि आप इसे सुन सकेंगे। यह सुनकर तांगजी थोड़ा चकित हुआ, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। बड़े झाओ, कृपया बोलें। मैं तुमसे बात करके और समय बर्बाद नहीं करूंगा, छोटे दोस्त तांग। मैं तुमसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल खरीदना चाहता हूं, छोटे दोस्त। फाउंडेशन स्थापना गोलियां खरीदें। तांगजे ने जिज्ञासा का संकेत दिखाया। यह सही है। यह देखकर कि मछली ने पहले ही चारा खा लिया था, झाओ लिन ने जल्दी से लोहा गर्म होने पर वार किया। मेरे प्यारे तांग, मुझे तुम्हारे लिए इसका विश्लेषण करने दो। आपने अभी तक अभ्यास शुरू नहीं किया है। तांगजे ने सिर हिलाया। तो फिर यह नींव बनाने वाली गोली अब आपके लिए पूरी तरह बेकार है। इसके बारे में सोचो, नींव बनाने वाली गोली केवल तभी प्रभावी होती है जब इसे वे लोग लेते हैं जो क्यूई शोधन के 12वें स्तर पर पहुंच चुके हैं। आपने अभी तक अपने शरीर में क्यूई को खींचना भी शुरू नहीं किया है, क्यूई शोधन के 12वें स्तर की तो बात ही छोड़ो। क्या आपको नहीं लगता कि यह सच है? तांगजे ने सिर हिलाना जारी रखा। आह, हाँ हाँ एल्डर झाओ, आपने जो कहा वह सही है। क्या ऐसा है? आप मुझे यह नींव बनाने वाली गोली क्यों नहीं बेचते और इसे साधना संसाधनों के बदले में देते ताकि आपको क्यूई शोधन के 12वें स्तर तक साधना करने में मदद मिल सके। आपको क्यूई शोधन के 12वें स्तर पर पहुंचने के बाद नींव बनाने वाली गोली न होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। संप्रदाय बाद में नींव बनाने वाली गोलियां वितरित करेगा। क्यूई शोधन के 12वें स्तर के आपके साधना स्तर के साथ आप निश्चित रूप से एक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। झाओ लिन को देखते हुए, जो लगातार बोल रहा था, तांगजे ने मन ही मन उपहास किया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल को उसके मुंह में डालना बहुत ही आसान लग रहा था।
यदि इसे प्राप्त करना सचमुच इतना आसान होता तो वह फाउंडेशन स्थापना गोली खरीदने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता? उस स्थिति में एल्डर झाओ फाउंडेशन स्थापना गोली के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? तांगजे ने शांति से पूछा। तांगजे की कुछ दिलचस्पी देखकर झाओलिन की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत कहा, बेशक, मैं इसे फाउंडेशन स्थापना गोली के बराबर कुछ के साथ बदलने का वादा करता हूं। मेरे लिए आपसे फाउंडेशन स्थापना गोली की कीमत छिपाना बेकार है। यदि आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फाउंडेशन स्थापना गोली का मूल्य आमतौर पर लगभग 10,000 आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर होता है। यह कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे साथ 5,000 आत्मिक पत्थर और 2 उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण का आदान प्रदान करूंगा। और जब तक आप सहमत हैं, मैं आपको ज़ियांग संप्रदाय में विभिन्न कार्यों में से कोई भी चुनने की अनुमति दे सकता हूं। कैसा रहेगा? आप जानते हैं, यदि आप ज़ियांग संप्रदाय के शिष्य बन जाते हैं, तो आपको हर महीने संप्रदाय द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना होगा। कुछ लोग खनन कार्य करने जाते हैं, कुछ लोग आत्मिक जानवरों को भोजन देने जाते हैं, या आत्मिक जड़ी बूटियां लगाने जाते हैं तथा अन्य विविध कार्य करते हैं। आपके समाप्त होने के बाद संप्रदाय आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको आत्मिक पत्थर भी जारी करेगा। जिंदान चरण के एक बुजुर्ग के रूप में मुझे केवल एक शब्द कहने की आवश्यकता है और आप संप्रदाय में कोई भी मिशन चुन सकते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? ऐसा कहने के बाद झाओलिन ने उसे बहुत गर्व से देखा। इतनी अच्छी 2 शर्तों के बावजूद उसे विश्वास नहीं था कि तांगजे सहमत नहीं होगा। शो इनफ। निश्चित रूप से इन 2 शर्तों को सुनने के बाद तांगजे ने अपना सिर नीचे कर लिया और सोचने लगा। ऐसा लगता है कि वह पक्ष विपक्ष पर विचार कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह पहले ही अपना मन बना चुका है, उसे केवल दिखावा करना है। झाओलिन ने जो कुछ कहा उसमें से कुछ तो सही था। वह अभी तक क्यूई शोधन के प्रथम स्तर तक भी नहीं पहुंचा है, तो फाउंडेशन स्थापना गोली प्राप्त करने का क्या फायदा है? यह तथ्य कि वह आरोही आदेश के साथ संप्रदाय में आया था, कोई रहस्य नहीं था। आज के बाद ज़ियांग संप्रदाय के अधिकांश लोग शायद इसके बारे में जानते होंगे। यदि उसने झाओलिन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया होता, तो वे शायद जान जाते कि उसके पास फाउंडेशन स्थापना की गोली है। एक ऐसे नश्वर के लिए जिसके पास साधना नहीं है, नींव निर्माण की गोली ले जाने का क्या अर्थ है? यह ठीक वैसा ही है जैसे शौचालय में लाइट जलाकर मल की तलाश करना और शौचालय में फर्श पर सोना मल से ज्यादा दूर नहीं। इसके अलावा वह इस वजह से झाओलिन को नाराज कर देगा, और कौन जानता है कि झाओलिन उसके लिए चीजों को कैसे मुश्किल बना देगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि झाओलिन के अनुरोध पर सहमत हो जाएं। इन 5,000 आत्मिक पत्थरों और 2 उच्च श्रेणी के जादुई हथियारों के साथ वह जल्द ही ज़ियांग संप्रदाय में पैर जमाने में सक्षम हो जाएगा और अपनी साधना में तेजी से सुधार करेगा। इसके अलावा वे यह भी जानते थे कि झाओलिन को उनसे लाभ हुआ है, इसलिए वह निश्चित रूप से उनकी रक्षा करेगा। झाओलिन के साथ रिश्ते के कारण वह मेरे लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सोचकर तांगजी अपने दिल में उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। शर्त यह है कि झाओलिन वास्तव में इन चीजों का खुद के साथ आदान प्रदान करना चाहता है। दुर्भाग्य से वह जानता था कि ये सभी वादे खोखले थे। चूंकि वे सभी वादे खोखले ही थे, इसलिए झाओलिन को निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी यदि वादा थोड़ा बड़ा होता। शर्तें इतनी अच्छी हैं कि जो लोग सच्चाई नहीं जानते, वे भी सोच सकते हैं कि दूसरा पक्ष वास्तव में फाउंडेशन स्थापना गोली खरीदना चाहता है, और वे प्रभावित होकर इसके लिए सहमत हो सकते हैं। लेकिन अब उन्हें इस समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। झाओलिन के बस ये 2 रहस्य ही उसके लिए झाओलिन को नियंत्रित करने और उसे आज्ञाकारी ढंग से चीजें देने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि वह अब झाओलिन को धमकाने के लिए इन 2 रहस्यों का उपयोग नहीं कर सकता। वह वर्तमान में बिना किसी साधना के एक नश्वर है, जबकि झाओलिन एक जिंदन चरण का साधक है, जिसे ज़ियांग संप्रदाय में असाधारण दर्जा प्राप्त है। यदि मैं उसे अभी धमकी दूं तो अंत में मैं ही मुसीबत में पड़ूंगा। बेहतर होगा कि तब तक इंतजार किया जाए जब तक वह ज़ियांग संप्रदाय में अपनी स्थिति सुधारने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता और कोई समर्थक नहीं ढूंढ लेता। ... काफी देर। तांगजे ने अपना सिर उठाया और बहुत खुश होने का नाटक किया और झाओलिन से कहा, चूंकि एल्डर झाओ ने ऐसा कहा है, अगर मैं सहमत नहीं होता तो ऐसा लगेगा कि मैं आपको सम्मान नहीं दे रहा हूं। आइए आपके द्वारा बताई गई शर्तों के अनुसार इसे फाउंडेशन स्थापना गोली के साथ बदल लें, एल्डर झाओ। झाओलिन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। चिंता मत करो मेरे दोस्त तांग, मैं तुम्हें वही देने का वादा करता हूं जो तुमने कहा था। लेकिन यदि संप्रदाय गुरु आपसे इसके बारे में पूछे तो मुझे आशा है कि आप कहेंगे कि आपने अपनी पहल पर फाउंडेशन स्थापना गोली छोड़ दी। चिंता मत करो, मैं समझता हूं। तांगजी ने जानबूझकर मुस्कुराया। ठीक है, तो छोटे दोस्त तांग, तुम आराम कर सकते हो। कल एक शिष्य तुम्हें संप्रदाय के गुरु से मिलने के लिए मुख्य हॉल में ले जाएगा। यह देखकर कि समस्या अंततः हल हो गई, झाओलिन बेहद खुश हुआ। जाने से पहले उन्होंने तांगजे को उपहार के रूप में उच्च गुणवत्ता वाली क्यूई कंडेंसिंग गोली की एक बोतल दी। क्यूई कंडेंसिंग पिल्स क्यूई रिफाइनिंग के अभ्यास के लिए अमृत हैं। एक बोतल में 10 गोलियां होती हैं और प्रत्येक गोली के लिए 2 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती है। तांगजे ने अपने होठों को मोड़ा, क्यूई कंडेंसेशन पिल को अपनी बाहों में रखा और फिर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। ... अगली सुबह एक शिष्य के नेतृत्व में तांगजी एक बड़े हॉल में आया। मैं तुम्हें केवल यहीं ले जा सकता हूं, तुम स्वयं ही अंदर जाओ। शिष्य ने तांगजी से ठंडे स्वर में बात की और चला गया।
तांगजे ने कंधे उचकाए और उदासीनता से हॉल में चला गया। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुआ, तांगजी को लगा कि कई आंखें उस पर टिकी हुई हैं, जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने उनकी नजर खींची, वह था शांगगुआन होंग, जो पहली सीट पर बैठा था। उसके बाद दोनों तरफ एक दर्जन से अधिक पुरुष, महिलाएं, युवा और बूढ़े बैठे थे, जिनमें झाओ लिन भी शामिल था। जूनियर तांगजे, संप्रदाय गुरु को नमस्कार। जैसे ही वह अंदर आया, तांगजे ने मुट्ठियां बांधकर शांगगुआन होंग को आदरपूर्वक प्रणाम किया, फिर ऊपर देखा। नाम, शांगगुआन होंग। शक्ति, गोल्डन कोर दायरे का शिखर। संबद्धता, दानव संप्रदाय। वर्तमान स्थिति, तांगजी को यह पूछने के लिए बुलाया जा रहा है कि क्या उसने वास्तव में फाउंडेशन स्थापना गोली छोड़ दी है ताकि सुप्रीम एल्डर को स्पष्टीकरण दिया जा सके। छिपी जानकारी, 1। उसका असली नाम जी होंग है और वह जी यूनटियन का बेटा है, जो दानव संप्रदाय का सर्वोच्च बुजुर्ग है। वह जी यूनटियन के आदेशों का पालन करते हुए 5 साल की उम्र से ही जी यांग संप्रदाय में छिपा हुआ है। 2। ऐसा लगता है कि जी यूनतियान चाहता है कि वह जियांग संप्रदाय में छिपकर कुछ खोजे, लेकिन दुर्भाग्य से जी यूनतियान ने उसे अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है। क्या बकवास है। स्वर्गीय दानव संप्रदाय एक राक्षसी शक्ति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने कुछ अविश्वसनीय देखा है। अरे अरे अरे, आपके जियांग संप्रदाय में एक गद्दार है। तांगजे ने जल्दी से अपने हाव भाव पर नियंत्रण किया ताकि शांगगुआन होंग को कुछ भी पता न चले। इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शांगगुआन होंग ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। चूंकि आपने अमर आरोही आदेश के साथ जियांग संप्रदाय में प्रवेश किया है, इसलिए नियमों के अनुसार अब आप हमारे जियांग संप्रदाय के शिष्य हैं। इसके अलावा आप नींव बनाने वाली गोली भी ले सकते हैं। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तांगजी ने थोड़ा सिर हिलाया। जूनियर को इसके बारे में पता है। फिर उसने बहुत ही ईमानदारी से कहा, बस बात यह है कि एल्डर झाओ इसी मामले के बारे में मुझसे मिलने कल आए थे। कुछ विचार विमर्श के बाद मैं इस नींव निर्माण की गोली को छोड़ने को तैयार हूं। ओह, सच में? शांगगुआन होंग ने आश्चर्य से झाओ लिन को देखा। क्या तुम सच में इस नींव निर्माण की गोली को छोड़ना चाहते हो? हाँ, मैं अब केवल एक नश्वर प्राणी हूं। मेरे पास क्यूई शोधन के प्रथम स्तर का साधना आधार भी नहीं है। मेरे लिए आधार स्थापना गोली को धारण करना बेकार है। यह आधार स्थापना गोली किसी ऐसे व्यक्ति को देना बेहतर है जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। यह कहने के बाद तांगजे को ऐसा लगा जैसे वह लगभग मतली से मर रहा है। शांगगुआन होंग और अन्य लोगों ने भी तांगजे को अजीब नजरों से देखा। हालांकि वे वास्तविक स्थिति जानते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तांगजे इतना समझदार होगा। ठीक है, शांगगुआन होंग ने संतोष से सिर हिलाया। उस स्थिति में आइए हम यह फाउंडेशन स्थापना गोली का कोटा एल्डर झाओ को दे दें। संयोग से उनके पोते को फाउंडेशन स्थापना गोली की तत्काल आवश्यकता है। एल्डर झाओ, चूंकि तांगजे फाउंडेशन स्थापना गोली देने में इतना उदार है, इसलिए आपको भी अपनी सराहना दिखानी चाहिए और युवा मित्र तांग को उसके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। झाओ लिन ने देखा कि उसका लक्ष्य अंततः प्राप्त हो गया था और वह बड़ी खुशी के साथ तुरंत खड़ा हो गया। मास्टर, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तांग शियाओयू को मुआवजा दूंगा। शांगगुआन होंग ने सिर हिलाया। ठीक है, अब जब मामला सुलझ गया है, तो आज से आप तांग शियाओयू जियांग संप्रदाय के बाहरी शिष्य होंगे। बड़े झाओ, आप युवा मित्र तांग के बहुत बड़े एहसानमंद हैं। तो कृपया तांग शियाओयू के लिए आवास की व्यवस्था करें और उसे जियांग संप्रदाय के बारे में जानने के लिए ले जाएं। जैसी आपकी इच्छा। झाओ लिन ने सिर हिलाया, फिर तांगजे की ओर देखा और कहा, छोटे दोस्त तांग, तो मेरे पीछे आओ। ठीक है, तो मैं एल्डर झाओ को परेशान करूंगा। पहले देखी गई जानकारी के बारे में सोचते हुए तांगजी को थोड़ा उलझन महसूस हुई। शांगगुआन होंग पर नजर डालने के बाद वह झाओ लिन के पीछे हॉल से बाहर चला गया। डॉट 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 डॉट। हॉल से बाहर निकलने के बाद झाओ लिन ने अपना हाथ लहराया और एक लौकी के आकार का जादुई हथियार उसकी आस्तीन से उड़ गया और फिर विशाल हो गया। झाओ लिन ने तांगजी को जादुई हथियार पर बैठाया। जब वे एक ऊंचे स्थान पर पहुंचे, तो झाओ लिन ने जियांग संप्रदाय को उससे परिचित कराना शुरू किया। मैं तुम्हें जियांग संप्रदाय के इतिहास के बारे में नहीं बताऊंगा। भविष्य में तुम्हारे लिए स्वाभाविक रूप से और अधिक जानने के लिए किताबें होंगी। मैं तुम्हें सिर्फ जियांग संप्रदाय की सामान्य संरचना से परिचित कराऊंगा। इतना कहकर झाओ लिन ने नीचे की ओर इशारा किया। जियांग संप्रदाय की 4 मुख्य चोटियां हैं, अर्थात दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व चोटियां। परिधि पर अंतहीन पर्वत हैं। हमारे जियांग संप्रदाय ने इन अंतहीन पर्वतों के भीतर एक संरचना स्थापित की है। वह खजाना घर है, वह है। झाओ लिन ने तांगजे से जियांग संप्रदाय के दृश्यों और वास्तुकला के बारे में अंतहीन बातें की। तांगजे ने भी सिर हिलाया और गंभीरता से सुना। स्पष्टीकरण के बाद झाओ लिन उसे डैंगक्सियन मंडप में ले गया। झाओ लिन brought Tangze to a black attic in the south. The black attic is forced. काले रंग की यह अटारी 4 मंजिला है और इसका बाहरी भाग काले जेड से बना हुआ प्रतीत होता है, जिससे लोगों को एकदम स्पष्ट एहसास होता है। जैसे ही झाओ लिन और तांगजे दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा चुपचाप खुल गया। एक छोटे कद का अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वह अभी उठा है। झाओ लिन को देखने के बाद वह तुरंत ऊर्जावान हो गया। जूनियर ने एल्डर झाओ का अभिवादन किया। मुझे नहीं पता था कि आप यहां आ रहे हैं। आपका स्वागत न कर पाने के लिए मुझे खेद है। झाओ लिन ने यह देखकर उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पीछे इस दोस्त को पंजीकरण के लिए लाने आया हूं। कृपया उसे जल्दी से पंजीकरण के लिए ले जाएं। मुझे उसके साथ अन्य काम भी निपटाने हैं। यह कहकर वह अटारी से बाहर चला गया। यह सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा स्तब्ध रह गया और तांगजे की ओर जिज्ञासा से देखने लगा।
तांगजे ने बिना कुछ कहे बस हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। तो यह बात है, तो फिर मेरे साथ आओ, छोटे भाई। अधेड़ उम्र के आदमी ने कोई और सवाल नहीं पूछा और फिर तांगजी को अंदर ले गया। अटारी के बीच में एक विशाल आयताकार मेज है, जिस पर बहुत सारी विविध वस्तुएं रखी हुई हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मेज से हथेली के आकार की एक लाल जेब पर्ची निकाली और पूछा, कनिष्ठ भाई, कृपया मुझे अपना नाम, आयु, साधना स्तर और आध्यात्मिक मूल योग्यता बताएं। तांगजी थोड़ा चकित हुआ और बोला, नाम तांगजे, उम्र 17 वर्ष, साधना स्तर उन कोई नहीं, आध्यात्मिक मूल योग्यता का परीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। कोई साधना नहीं, आध्यात्मिक मूल योग्यता का परीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह हेल्द झाओ द्वारा लाया गया कोई व्यक्ति है और वह उनसे संबंधित हो सकता है, इसलिए उसने राहत महसूस की। उसने मेज से मुट्ठी जितनी बड़ी एक क्रिस्टल बॉल निकाली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी आध्यात्मिक मूल योग्यताओं को नहीं जानते हैं। मैं अभी आपके लिए उनका परीक्षण कर सकता हूं। आपको बस इस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखना है। ठीक है। तांगजे ने सिर हिलाया और लापरवाही से अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रख दिया। वह घबराया हुआ नहीं था। उसके पास पहले से ही सिस्टम था, इसलिए उसे खेती के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब वह वास्तव में चाहता है कि उसकी 5 आध्यात्मिक जड़ें हों। आखिरकार उनकी राय में 5 आध्यात्मिक जड़ें सबसे मजबूत आध्यात्मिक जड़ें हैं। दुर्भाग्यवश जब उसने क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखा तो केवल 3 रंग ही दिखाई दिए। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चमक उठी। सोना, आग, लकड़ी, ये 3 आध्यात्मिक जड़ें हैं, बुरी नहीं हैं। लेकिन तांगजी बहुत निराश था। अपनी आध्यात्मिक जड़ों का परीक्षण करने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पंजीकरण कराना शुरू कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तांगजी की जानकारी जेब पर्ची पर उकेर दी। जूनियर भाई तांग, यह आपकी पहचान का टोकन है, साथ ही संप्रदाय की वर्दी, क्यूई रिफाइनिंग तकनीकों की एक प्रति, संप्रदाय सारांश की एक प्रति और एक खजाना टोकन है। खजाने के टोकन के साथ आप एक जादुई हथियार प्राप्त करने के लिए खजाना मंडप में जा सकते हैं। चूंकि आप अभी भी नश्वर हैं और आध्यात्मिक शक्ति के बिना भंडारण बैग नहीं खोल सकते, इसलिए मैं पहले इन चीजों को बॉक्स में रखूंगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सामान एक लकड़ी के बक्से में रखा और फिर उसे तांगजे को सौंप दिया। धन्यवाद भाई जी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। तांगजे ने सिर हिलाया, लकड़ी का बक्सा लिया और अटारी से बाहर चला गया। क्या तुमने पंजीकरण पूरा कर लिया है? छोटे दोस्त तांग, क्या तुमने अपनी आध्यात्मिक मूल योग्यता के लिए परीक्षा दे ली है? तांगजे को बाहर आते देख झाओलिन ने लापरवाही से पूछा। मैंने पंजीकरण पूरा कर लिया है। मेरे पास 3 आध्यात्मिक जड़ों की योग्यता है। तांगजी को लगा कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने सच बता दिया। 3 आध्यात्मिक जड़ें, बुरी नहीं, तुम्हें बधाई छोटे दोस्त तांग। जब झाओलिन ने सुना कि तांगजे की 3 आध्यात्मिक जड़ें थीं, तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन वह जल्दी से ठीक हो गया और मुस्कुराया। ठीक है, पंजीकरण पूरा हो गया है। अब हमें संप्रदाय का मिशन चुनना है। ऐसा कहने के बाद झाओलिन तांगजे को बाइबू मंडप नामक स्थान पर ले गया। पहले की तरह जैसे ही झाओलिन और तांगजे अंदर आए, बाइबू मंडप का उपयाजक उनके पास आया और उसके चेहरे पर चापलूसी भरी नजर थी। झाओलिन के सिर्फ एक शब्द से तांगजे कोई भी कार्य चुन सकता है। मैं आध्यात्मिक औषधि उद्यान में पौधे लगाने का कार्य चुनूंगा। इस बार तांगजे ने झाओलिन के धोखे को नहीं सुना और सीधे आध्यात्मिक औषधि उद्यान लगाने का कार्य चुना। सर्वदर्शी नेत्र की सहायता से इस आध्यात्मिक औषधि उद्यान को रोपने का कार्य अत्यंत आसान है। अन्य कार्य या तो खनन करना है या आत्मा जानवरों के लिए मलमूत्र साफ करना है। इसका कोई भविष्य नहीं है। आपको खेती करने के लिए आत्मा औषधि उद्यान में जाना होगा। आध्यात्मिक औषधि उद्यान। झाओलिन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह तो बस तांगजे को आध्यात्मिक औषधि उद्यान में जाने के लिए बहकाने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि आध्यात्मिक औषधि उद्यान में रहने वाले बूढ़े जिद्दी व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत ऊंची और सख्त हैं। वहां पहुंचने पर तांगजे के पास निश्चित रूप से उससे निपटने का समय नहीं होगा और साधना में उसकी प्रगति निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से तांगजी को सभी लोग भूल जाएंगे। तब तक सर्वोच्च बुजुर्ग और संप्रदाय गुरु निश्चित रूप से तांगजी को छोड़ देंगे जब वे देखेंगे कि वह कितना अक्षम है। वह पहले किए गए वादे से भी मुकर सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तांगजी खुद बंदूक से टकराएगा, इसलिए यह उसकी गलती नहीं है। यह सोचते हुए झाओलिन ने तुरंत प्रशंसा की। आध्यात्मिक चिकित्सा उद्यान एक अच्छी जगह है। न केवल कार्य आसान है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रचुर है। वहां अभ्यास करने से आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिलेगा। वह झूठ नहीं बोल रहा था। यदि कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के ज्ञान में अत्यंत निपुण हो तो यह कार्य सचमुच बहुत आसान हो सकता है। इसके अलावा यदि आप उस बूढ़े जिद्दी व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त कर सकें तो आपको अधिक प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा वाले आध्यात्मिक क्षेत्र में नियुक्त किया जा सकता है, जहां अभ्यास करने से वास्तव में आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिलेगा। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि तांगजे एक नश्वर में ऐसी क्षमता हो सकती है। फिर उसने उपयाजक से आध्यात्मिक औषधि उद्यान की अनुशंसा करने वाली जेब पर्ची तांगजे को सौंपने को कहा और उसने पहले जाने का बहाना ढूंढ लिया। यह इतना स्पष्ट था कि झाओलिन उसके साथ सभी संबंधों को खत्म करने के लिए उत्सुक था कि तांगजे अंदर ही अंदर उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। खेती की यह दुनिया जहां ताकतवर कमजोर पर शिकार करते हैं, बहुत वास्तविक है। जब से वह हॉल से बाहर निकला है तब से लेकर अब तक झाओलिन ने कभी भी मुआवजे के बारे में कुछ नहीं कहा। निश्चित रूप से यह बूढ़ा भूत झाओ 5000 आत्मा पत्थरों और 2 शीर्ष श्रेणी के जादुई हथियारों की बात से इनकार करना चाहता था।
चूंकि उन्हें संप्रदाय के मिशन के लिए कोई कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं थी और यह केवल एक शब्द का मामला था, इसलिए वे बहुत उत्साही दिखे और उन्होंने इसे मिनटों में पूरा कर दिया। ओह बूढ़े आदमी, जाओ, बस रुको और देखो, मैं तुम्हें अपनी पहल पर ये मुआवजे मुझे भेजने के लिए मजबूर करूंगा। डॉट डॉट डॉट। बाइबू मंडप द्वारा दी गई अनुशंसा वाली जेड पर्ची को पकड़े हुए वह लगभग आधे घंटे तक चले और अंततः आध्यात्मिक औषधि उद्यान में पहुंचे। क्योंकि आध्यात्मिक औषधि उद्यान के पास प्रतिबंध हैं, वह केवल प्रतिबंधों के बाहर ही अनुशंसित जेड पर्ची निकाल सकता है। जैसे ही जेड स्लिप प्रतिबंध के संपर्क में आई, वह प्रकाश की एक धारा में बदल गई और उड़ गई और जल्द ही एक आवाज सुनाई दी। अंदर आएं। तांगजे ने पलकें झपकाईं और धीरे धीरे अंदर चला गया। जैसे ही उसने आध्यात्मिक औषधि उद्यान में प्रवेश किया, तांगजी ने एक मजबूत औषधीय सुगंध को अपनी ओर आते हुए महसूस किया, जिससे उसने अनजाने में एक गहरी सांस ली। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि आध्यात्मिक औषधि उद्यान का कोई अंत नहीं है, तथा इसका आकार कम से कम कई 100 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा वहां कई छोटी घाटियां हैं और अंदर के आध्यात्मिक क्षेत्रों की गुणवत्ता बाहर की तुलना में बहुत बेहतर है। संपूर्ण आध्यात्मिक औषधि उद्यान निषेधों द्वारा संरक्षित है और यहां तक आकाश में एक कृत्रिम सूर्य भी है। इस कृत्रिम सूर्य की रोशनी में आध्यात्मिक औषधि उद्यान में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां एक विशेष वातावरण में हैं जो विकास के लिए बहुत उपयुक्त है। कई 100 एकड़ का यह आध्यात्मिक औषधि उद्यान कई क्षेत्रों में विभाजित है और प्रत्येक क्षेत्र में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के रोपण के लिए जिम्मेदार शिष्य हैं। अरे अरे अरे, साथी प्रशिक्षु, वहां बेवकूफ की तरह खड़े मत रहो। तुम यहाँ नए हो, मेरे पीछे आओ। जैसे ही तांगजी विचारों में खोया हुआ था, भूरे रंग का लबादा पहने एक युवक उसके पास आया और उसके कंधे पर थपथपाया। इस शॉट के बाद तांगजी तुरंत अपने होश में आया और उस आदमी की ओर देखा। हाँ, मैं यहाँ नया हूँ, आप हैं। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, आप नए आगंतुक हैं। मेरा नाम लियू किंग है। एल्डर वांग ने मुझे आपको उनके पास लाने के लिए कहा था। मेरे साथ आइए। Tangze followed Liu King all the way, and the two came to a valley. यह स्थान बहुत बड़ा है, हर जगह हटालियां बनी हुई हैं, तथा आसपास कई स्थान हैं जहां अनेक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाई गई हैं। औषधीय सुगंध की लहरें लगातार तांगजे की नाक में प्रवेश कर रही थीं। बड़े वांग, मैं उस व्यक्ति को यहां लाया हूं। लियू किंग और तांगजे एक अटारी के सामने खड़े हुए और सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है, उसे अंदर ले आओ। अटारी से जीवन के उतार चढ़ाव वाली आवाज आई। तांगजे ने एक गहरी सांस ली और लियू किंग के पीछे अटारी में चला गया। अटारी में प्रवेश करने पर उसके सामने एक हरे रंग की आकृति प्रकट हुई। वह एक बूढ़ा आदमी था जो हरा लबादा पहने हुए था और एक विशाल कीमिया भट्टी पर पैर मोड़कर बैठा था। अमृत से अमृत की सुगंध फैलती थी, जिससे लोग तनाव मुक्त और प्रसन्न महसूस करते थे। जब उसने इस आदमी को देखा तो तांगजी की आंखें चमक उठीं। उसने इस बूढ़े आदमी को पहले भी हॉल में देखा था। उस समय वह झाओ लिन के साथ बैठा था और वह ज़ियांग संप्रदाय में उच्च स्थिति वाले लोगों में से एक होना चाहिए। तांगजी ने बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा और सर्वदर्शी नेत्र द्वारा स्कैन की गई सारी जानकारी उसके सामने आ गई। नाम, वांग डोंग। साधना, नींव स्थापना चरण का शिखर। गुट, ज़ियांग संप्रदाय। वर्तमान स्थिति, यह सुनकर कि झाओ लिन वास्तव में इस नश्वर को अपने आध्यात्मिक औषधि उद्यान में ठूंसना चाहता था, वह थोड़ा असंतुष्ट था और उसे परखने और शर्मिंदा करने के लिए कुछ कठिन प्रश्न देना चाहता था। छिपी हुई जानकारी, कोई नहीं। तांगजी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह पहली बार था जब उसने किसी को बिना किसी छिपी जानकारी के देखा था। झाओ लिन और शांगगुआन हॉन का तो जिक्र ही न करें, रास्ते में मिलने वाले लगभग हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई छुपी हुई जानकारी थी। छुपी हुई जानकारी उनके दिलों का राज है। बस यह छिपी हुई जानकारी बड़ी या छोटी या नगण्य भी हो सकती है। जैसे लियू किंग जो अब उसके बगल में खड़ा है, उसकी गुप्त जानकारी यह है कि उसने एक बार महिला शिष्यों को नहाते हुए देखा था। तस्क तस्क तस्क, हे क्या बदमाश है। लेकिन यह पहली बार था जब वांग डोंग ने बिना किसी छुपी जानकारी के कोई जानकारी देखी। यह स्थिति दर्शाती है कि यह व्यक्ति अपेक्षाकृत ईमानदार है, ईमानदारी से व्यवहार करता है, तथा उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। वांग डोंग ने शांति से तांगजे की ओर देखा और सीधे कहा, हालांकि आप एल्डर झाओ के रिश्ते के माध्यम से आध्यात्मिक चिकित्सा उद्यान में आए थे, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी बात कहता है। यदि आप आध्यात्मिक चिकित्सा उद्यान में रहना चाहते हैं तो मुझे देखने दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। वांग डोंग ने अपने पास खड़े लियू किंग से कहा। लियू किंग, कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उठाओ और उससे पूछो कि क्या वह उन्हें पहचान सकता है। जब तक आप उन सभी को पहचान सकते हैं तब तक पूर्व में आध्यात्मिक क्षेत्र संख्या 51 आपका होगा। हाँ, एल्डर वांग। लियू किंग ने तांगजे को थोड़ी दया के साथ देखा और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लेने के लिए मुड़ा। वह एल्डर वांग के शब्दों का मतलब समझ गया था। वह तांगजे को शर्मिंदा करना चाहता था, तो फिर वह निश्चित रूप से एल्डर वांग को छोड़ नहीं सकता था। अपने दिल में तांगजी से चुपचाप माफी मांगने के बाद लियू किंग कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लेकर चला गया। जब वांग डोंग ने लियू किंग के हाथ में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देखी तो उसने अपने दिल में थोड़ा सिर हिलाया और लियू किंग को स्वीकृति भरी नजरों से देखा। इन जादुई जड़ी बूटियों को केवल वही व्यक्ति पहचान सकता है जिसने 5 साल से ज्यादा समय तक पौधों के बारे में अध्ययन किया हो। एक नश्वर व्यक्ति के लिए इन्हें पहचान पाना असंभव होगा। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि तांगजे कितनी शर्मिंदा होगी। मैं तुम्हें एक धूपबत्ती दूंगा। वांग डोंग ने यह कहने के बाद अपनी आंखें बंद करना चाहा।
लेकिन कौन जानता था कि तांगजी मुस्कुराया और कहा, एल्डर वांग, कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को अब क्या कहा जाता है। गोल्डन सिल्क ग्रास, जिसे गुंगहान ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, एक लहराते हुए सेंटीपीड की तरह दिखता है। यह ज्यादातर जंगलों के नीचे पहाड़ियों और नम मिट्टी में उगता है। यह फेफड़ों को साफ कर सकता है और खांसी से राहत दिला सकता है, गर्मी को खत्म कर सकता है और विषण कर सकता है, और सूजन को कम कर सकता है। यह सांप के काटने पर बहुत प्रभावी है। यदि इसे गेंदे के फूल के साथ मिलाया जाए तो इसका उपयोग हू की गोली को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। सफेद बैंगनी जड़, जिसे के नाम से भी जाना जाता है, तियानईन फूल। सर्वदर्शी नेत्र की सहायता से इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की जानकारी तांगजे के सामने पूरी तरह से उजागर हो गई। उसे केवल इसे पढ़ना था और इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। इस समय वांग डोंग और लियू किंग दोनों ने तांगजे को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि तांगजे न केवल इन सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को पहचानता था, बल्कि उनकी आदतों और कार्यों को समझाने में भी सक्षम था। यह व्यक्ति कोई शौकिया व्यक्ति नहीं, बल्कि पौधों का विशेषज्ञ प्रतीत होता है, जिसने दशकों तक उनका अध्ययन किया है। ठीक है, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वांग डोंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, उसके बूढ़े चेहरे पर जलन का दर्द महसूस हो रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं गलत था। पौधों और पेड़ों के बारे में आपका ज्ञान बहुत गहरा है। आप एक अच्छे कीमियागर हो सकते हैं। ठीक है, परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, आप पास हो गए हैं। पूर्व में 51वें नंबर पर आध्यात्मिक क्षेत्र आपका है। ऐसा कहने के बाद वांग डोंग ने बहुत संतुष्ट भाव दिखाया और तेजी से एक बैंगनी टोकन और एक जेड पर्ची निकाली और उन्हें तांगजे की ओर फेंक दिया। आप केवल इस बैंगनी टोकन के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जेड पर्ची में एक जादुई फॉर्मूला है जिसे आध्यात्मिक चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक शिष्य को सीखना चाहिए। इसका उपयोग आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, लियू किंग, उसे ले लो। जैसे ही वांग डोंग ने बोलना समाप्त किया, सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। डिंग, मेजबान को उसके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ को क्षमता की कमी में बदलने के लिए बधाई। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पुरस्कार, ईश्वर स्तरीय कीमिया, एक साधना सिमुलेशन अनुभव कार्ड। ईश्वर स्तरीय कीमिया आपको तुरंत कीमिया मास्टर बना सकता है, कीमिया में 100% सफलता दर के साथ। अभ्यास सिमुलेशन अनुभव कार्ड, यह अगले 10 वर्षों के लिए मेजबान के अभ्यास प्रक्षेपवक्र का अनुकरण कर सकता है। अंत के बाद मेजबान अभ्यास प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है। तांगजी की आंखें अचानक चमक उठीं। आखिरकार उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था और उसका पिछला अनुमान सही निकला। वह देव स्तर का अमृत जो उसने खो दिया था क्योंकि उसने सर्वदर्शी नेत्र को चुना था, उसे वास्तव में फिर से प्राप्त किया जा सकता था। कुछ सेकंड के लिए थोड़ा उत्साहित होने के बाद वह शांत हो गया। आखिरकार यहाँ बाहरी लोग थे और वह बहुत अजीब व्यवहार नहीं कर सकता था। चलो उसके शांत होने तक इंतजार करते हैं, फिर हम कुछ और बात करते हैं। जैसे ही वांग डोंग ने अपने निर्देश समाप्त किए, लियू किंग भी जल्दी से बोल पड़े। हाँ, एल्डर वांग। फिर वह मुड़ा और तांगजे की ओर देखा। बधाई हो जूनियर भाई। आइए मैं आपको आध्यात्मिक क्षेत्र संख्या 51 पर ले चलता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान करूंगा वरिष्ठ भाई लियू। डॉट 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 डॉट। कनिष्ठ भाई, यह 51वां आध्यात्मिक क्षेत्र है। लियू किंग तांगजे को दूसरी घाटी में ले गया। हालांकि यह घाटी उस घाटी से बहुत छोटी है जहां पहले वांग डोंग था। अंदर केवल एक अटारी है और अटारी के पीछे एक साफ जलधारा बह रही है। अटारी तांगजे का घर है और आध्यात्मिक क्षेत्र अटारी के उत्तर में स्थित है। तांगजे का आध्यात्मिक क्षेत्र 1000 मीटर से भी अधिक आकार का है, लेकिन अब यह पूरी तरह से खाली है। समग्र रूप से यह सुंदर है तथा इसका उपचार भी इनर डिसिप्लिन के समान है। वरिष्ठ भाई, आपका मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। आपने इस मार्ग पर कड़ी मेहनत की है। तांगजी ने लियू किंग की ओर देखा और कृतज्ञतापूर्वक कहा। यह सुनते ही लियू किंग ने तुरंत अपने हाथ हिलाए। भाई, कृपया ऐसा मत करो, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। पिछले परीक्षण के दौरान मुझे कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लेने के लिए मजबूर किया गया था, जिन्हें एल्डर वांग के दबाव के कारण पहचानना अधिक कठिन था। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। ऐसा कहने के बाद उसने अपने भंडारण बैग से 10 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें तांगजे को सौंप दिया। लेकिन सौभाग्य से जूनियर भाई ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यह सीनियर भाई की ओर से एक छोटी सी माफी है। मुझे उम्मीद है कि जूनियर भाई इसे स्वीकार करेंगे। यह देखकर तांगजी ने जल्दी से उसे रोका। मत करो वरिष्ठ भाई, आप बहुत गंभीर हैं। कनिष्ठ भाई का आप पर दोष लगाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए आपको आत्मा पत्थर वापस ले लेना चाहिए। नहीं, तुम्हें यह आत्मा पत्थर स्वीकार करना होगा, अन्यथा मुझे असहज महसूस होगा। इस तरह वे दोनों काफी देर तक एक दूसरे के आगे पीछे धक्का मुक्की करते रहे और अंततः तांगजे ने अनिच्छा से 10 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों को स्वीकार कर लिया। यह सही है। चूंकि आपने इसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लियू किंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर तांगजे को अलविदा कहा। तांगजे ने लियू किंग की पीठ की ओर देखा और आह भरी। इस लियू किंग से निपटने लायक है। After seeing Liu King off, Tang Ze wandered around the valley again and did not return to the attic until the evening. तांगजे ने बेतरतीब ढंग से एक कमरा चुना और लकड़ी का बक्सा खोला। वहां 2 ग्रे ताओवादी वस्त्र, उनके नाम से उत्कीर्ण एक लकड़ी की पट्टिका, 2 पुस्तकें, एक पतली और एक मोटी, साथ ही एक छोटा काला बैग और एक जेब पट्टिका थी। आइए सबसे पहले संप्रदाय का अवलोकन करें। तांगजे ने मोटी किताब उठाई और उसे उलट पलट कर देखा।
यह संप्रदाय परिचय ज़ियांग संप्रदाय के विकास इतिहास और संबंधित महत्वपूर्ण हस्तियों का विस्तार से परिचय देता है। इसके अलावा यह इस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी भी पेश करता है। तांगजे ने संप्रदाय के अवलोकन से यह सीखा। पता चलता है कि जिस दुनिया में वह रहता है उसे तियानहे स्टार क्षेत्र कहा जाता है। तियानहे तारा क्षेत्र एक छठे स्तर का साधना तारा है जो 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। उसी समय तांगजी को भी समझ आ गया। जिस दुनिया में वह रहता है उसके अतिरिक्त तियानहे स्टार क्षेत्र के बाहर भी कई अन्य दुनियाएं हैं, बड़ी और छोटी। छठे स्तर के साधना तारे पर 7वें स्तर, 8वें स्तर और 9वें स्तर के साधना तारे भी होते हैं। ये सभी साधना नक्षत्र 4 आध्यात्मिक लोकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। दक्षिणी क्षेत्र के किनारे ली राज्य के भूभाग में स्थित ज़ियांग संप्रदाय अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों के साथ मिलकर ली राज्य की जीवन रेखा को नियंत्रित करता है। संपूर्ण ज़ियांग संप्रदाय में केवल एक नवजात आत्मा साधक है और वह सर्वोच्च बुजुर्ग ज़ी युन जेनरेन है। अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों में भी प्रत्येक का एक सर्वोच्च बुजुर्ग है जो सभी नवजात आत्मा चरण तक पहुंच चुके हैं। यही कारण है कि चारों प्रमुख संप्रदायों में कभी भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं रहा है तथा वे एक दूसरे को परखते और संतुलित करते रहे हैं। पूरे संप्रदाय की रूपरेखा पढ़ने के बाद तांगजे ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस दुनिया में वह रहता था वह इतनी विशाल थी। वह जिस ज़ियांग संप्रदाय से संबंधित था वह इस दुनिया के केवल थोड़े हिस्से पर ही कब्जा करता था। आत्मा परिवर्तन चरण उनके लिए पहले से ही अजेय है, लेकिन पूरे तियानहे स्टार क्षेत्र में वे चींटियों की तरह ही हैं। अरे इतना क्यों सोचते हो? मैं तो अभी तक क्यूई शोधन के पहले स्तर तक भी नहीं पहुंची हूं। तांगजे ने अपना सिर हिलाया और खुद पर हंसा। यह कहने के बाद उसने अपनी नजर दूसरी किताब पर घुमाई और उसे पकड़ लिया। बैंगनी यांगकुंग। तांगजे ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और पाया कि ज़ी यांगगोंग सिर्फ एक बहुत ही बुनियादी क्यूई शोधन अभ्यास था, लेकिन नाम थोड़ा अच्छा था। इस तकनीक का अभ्यास करने का लाभ यह है कि आपके पास सामान्य साधकों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक शक्ति होगी, लेकिन इसके अलावा इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ज़ी यांगगोंग में 12 स्तर हैं जो क्यूई शोधन के 12 स्तरों के अनुरूप हैं। इसके अलावा ज़ी यांगगोंग से जुड़ी कई तकनीकें हैं जिन्हें एक निश्चित स्तर तक ज़ी यांगगोंग का अभ्यास करने के बाद सीखा जा सकता है। तांगजी को अचानक कुछ याद आया। मुझे याद है कि सिस्टम ने मुझे पहले एक प्रशिक्षण सिमुलेशन अनुभव कार्ड दिया था। आओ और इसे आजमाओ। सिस्टम अभ्यास सिमुलेशन अनुभव कार्ड का उपयोग करें। डिंग, नकली प्रशिक्षण शुरू होता है। प्रशिक्षण प्रक्रिया 10 साल तक चलेगी। सिस्टम अनुकूल अनुस्मारक अभ्यास सिमुलेशन के दौरान आपको मेजबान को किसी भी प्राकृतिक संसाधन या खजाने से कोई मदद नहीं मिलेगी, आपको पूरी तरह से अपने दम पर अभ्यास करना होगा। पहले वर्ष में आपने ज़ी यांगगोंग का अभ्यास करना शुरू किया। 4 महीने बाद आप अंततः अपने शरीर में क्यूई को खींचने में सफल रहे और क्यूई रिफाइनिंग के पहले स्तर को सफलतापूर्वक पार कर लिया। अगले 8 महीनों तक आपने ज़ी यांगगोंग के पहले स्तर का अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखी, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। दूसरे वर्ष में आपके निरंतर प्रयासों के बाद आपका ज़ी यांगगोंग अंततः दूसरे स्तर तक पहुंच गया। तीसरे वर्ष में आपका ज़ी यांगगोंग सफलतापूर्वक तीसरे स्तर तक पहुंच गया। चौथे वर्ष में आपके ज़ी यांगगोंग को बाधाओं का सामना करना पड़ा और कोई प्रगति नहीं हुई। 10वें वर्ष में आपका ज़ी यांगगोंग सफलतापूर्वक छठे स्तर तक पहुंच गया और आपने कई मंत्र भी सीखे। सिमुलेशन समाप्त, फीडबैक शुरू। धमाका। बैंगनी यांग तकनीक के बारे में अनगिनत अंतर्दृष्टियां उसके दिमाग में भर गईं, जिससे उसे एक पल में ही बैंगनी यांग तकनीक का छठे स्तर तक अभ्यास करने में मदद मिली। उसी समय तांगजी को भी अपने अंगों में झुंझुनी महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य सांस उसके मांस और खून से निकलकर उसके शरीर के हर कोने में फैल रही हो। उसके मन में परमानंद की भावना उभरी। आप पहले से ही क्यूई शोधन के छठे स्तर पर हैं। तांगजे चुपचाप अपने शरीर को देखता रहा और मन ही मन कुछ बुदबुदाता रहा। लियू किंग केवल क्यूई शोधन के 8वें स्तर पर था और उसने बस एक पल में ही उसे पकड़ लिया। अभ्यास अनुभव कार्ड बहुत भयानक है। क्यूई शोधन के छठे स्तर में प्रवेश करने के बाद तांगजे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने में भी सक्षम हो गया। उसने भंडारण बैग खोला और सब कुछ उसमें डाल दिया। बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे हुए उसे पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद थोड़ी थकान महसूस हुई। चांद खिड़की के बाहर आसमान में ऊंचा था और चांदनी खिड़की से होकर उसके कमरे में आ रही थी। इस समय पूरा कमरा इतना शांत था कि केवल हवा की आवाज और तांगजी की सांसें ही सुनाई दे रही थीं। जब मैं कल खजाने के मंडप में जाऊंगा और वह उच्च श्रेणी का जादुई हथियार प्राप्त करूंगा तो मैं अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाऊंगा। तांगजी ने धीरे से बड़बड़ाया और लंबे समय के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में कुशलतापूर्वक ज़ी यांगगोंग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक रात के अभ्यास के बाद तांगजे ने अपनी साधना को क्यूई शोधन के छठे स्तर तक पूरी तरह से समेकित कर लिया। उनका काम हर महीने ज़ी यांग घास के 20 पौधे सौंपना था, जो कि क्यूई कंडेंसेशन गोलियां बनाने के लिए मुख्य सामग्री में से एक थी। तांगजी ने सर्वदर्शी नेत्र के निर्देशानुसार आध्यात्मिक क्षेत्र में ज़ी यांग घास के सभी बीज बो दिए। उन्हें पकाने के लिए जादू का उपयोग करने के बाद वह खजाने के मंडप की ओर चल पड़ा। खजाना घर रत्नों और कीमती चीजों से भरा हुआ है। ग्रिड की पंक्तियों में सभी प्रकार की चमकती रोशनी है, जिसमें खजाने के फूलदान, छोटी तलवारें, जेड पेंडेंट, अंगूठियां और झंडे शामिल हैं। इन खजानों को अब ग्रिड में बंद कर दिया गया है और इन्हें केवल देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता।
खजाने की गुणवत्ता का पता तभी चल सकता है जब आप उसे चुनेंगे और खोलेंगे। इसलिए चाहे वह निम्न श्रेणी का जादुई हथियार हो या उच्च श्रेणी का जादुई हथियार, यह पूरी तरह से व्यक्ति के अपने अवसर पर निर्भर करता है। आप जानते हैं, बाहरी शिष्यों को हर महीने सामान्य रूप से अपना कार्य पूरा करने के लिए जो वेतन मिल सकता है वह केवल 10 निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर हैं। यदि मिशन विफल हो जाता है तो हो सकता है कि आपसे आपके स्पिरिट स्टोन भी काट लिए जाएं और आपको पूरे 10 भी नहीं मिलेंगे। एक उच्च श्रेणी के जादुई हथियार की कीमत कम से कम 1000 स्पिरिट स्टोन होगी। दूसरे शब्दों में, किसी बाहरी शिष्य को उच्च श्रेणी का जादुई हथियार खरीदने से पहले 10 वर्षों तक बचत करनी होगी। इसमें तब तक का समय लगेगा जब तक कि डेलिलीज ठंडी ना हो जाएं। यहां तक सबसे निम्न स्तर के जादुई हथियार के लिए भी दर्जनों से लेकर सैकड़ों स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से जियांग संप्रदाय अभी भी बहुत अच्छा है। जब आप इसमें शामिल होंगे तो आपको एक जादुई हथियार मुफ्त में दिया जाएगा। डॉट 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 सर्वदर्शी नेत्र से खजाने की गुणवत्ता तुरंत तांगजे को पता चल गई। नुवानयांग रत्न नामक एक निम्न श्रेणी का जादुई यंत्र। अच्छी बात है, यह केवल सर्दी को दूर कर सकता है। यदि कोई बदकिस्मत शिष्य इसे चुनता है तो वह रो पड़ेगा। यह एक मध्यम श्रेणी का जादुई हथियार है, सोल लॉकिंग रिंग। यह अपनी इच्छानुसार अपना आकार बदल सकता है और किसी व्यक्ति या वस्तु को अपने अंदर कसकर बंद कर सकता है। यह एक अच्छी चीज है। एक उच्च कोटि का जादुई हथियार, डार्क क्लाउड फ्लैग। इससे निकलने वाला काला धुआं दुश्मन की दृष्टि को भ्रमित कर सकता है और खुद की रक्षा भी कर सकता है। अरे, क्या हम दोनों नहीं पा सकते? तांगजी की आश्चर्यचकित आंखें एक के बाद एक ग्रिड को स्कैन करती रहीं। एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार निश्चित रूप से उसे संतुष्ट नहीं कर सकता था। उसका केवल एक ही लक्ष्य था और वह था एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार। अचानक उसकी नजर दाहिनी पंक्ति में सबसे नीचे वाले ग्रिड पर पड़ी। यह एक दर्पण था जो देखने में सादा था और जिसमें कीमती रोशनी की थोड़ी सी भी चमक नहीं थी, जो उसके बगल में रखे चमकदार खजाने के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा कर रहा था। यदि कोई अनजान व्यक्ति इस दर्पण को देखे तो वह अवचेतन रूप से इस दर्पण को नहीं चुनेगा। लेकिन तांगजे को पता था, यह दर्पण एक उच्च कोटि का जादुई उपकरण है। इस समय दर्पण में मौजूद सारी जानकारी तांगजी की आंखों में दिखाई दी। नाम, काल्पनिक क्षेत्र। गुणवत्ता, शीर्ष श्रेणी का जादुई उपकरण। कार्य, इसमें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों कार्य हैं और यह 2 तरह की रोशनी उत्सर्जित कर सकता है। लाल रोशनी का उपयोग विशेष रूप से हमले के लिए किया जाता है, जबकि बैंगनी रोशनी का उपयोग बचाव के लिए किया जाता है और इसकी शक्ति बेहद अद्भुत है। तांगजे ने चारों ओर घूमकर पाया कि पूरे खजाने के मंडप में केवल यही एक शीर्ष श्रेणी का जादुई हथियार था। यह तो तय हो गया है कि तुम ही हो, उसने खुद से कहा। लक्ष्य का चयन करने के बाद तांगजे ने खजाने का कार्ड निकाला और उसे खजाने के मंडप की रखवाली करने वाले शिष्य को सौंप दिया। भाई, मैं वह दर्पण चुनना चाहता हूं। इतना कहने के बाद उसने जादुई दर्पण के स्थान की ओर इशारा किया। शिष्य ने एक नजर डाली, भावशून्यता से सिर हिलाया, दर्पण निकाला और उसे थमा दिया, साथ ही कुछ निर्देश भी दिए। जब तक तुम अपना खून इस दर्पण पर गिराओगे तब तक यह मुहर खुल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तांगजी ने मुस्कुराते हुए जादुई दर्पण ले लिया। उसी समय सिस्टम प्रॉम्प्ट भी आ गया। डिंग, मेजबान को उसके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ को बदलने के लिए बधाई, अवसर चूक गया। बोनस, परिरक्षण फंक्शन। शील्डिंग फंक्शन, एक क्लिक सक्रियण किसी व्यक्ति के वास्तविक खेती के स्तर को दूसरों द्वारा पता लगाने से रोकने के लिए ढाल सकता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति खेती के स्तर को भी कर सकता है। निर्मित खेती के स्तर को मेजबान के अपने विचारों के अनुसार बदला जा सकता है, लेकिन उच्चतम मेजबान के वर्तमान खेती के स्तर से अधिक नहीं हो सकता है। तांगजी मन ही मन खुश था। उदाहरण के लिए, वह अब क्यूई रिफाइनिंग के 6ठे स्तर पर है। इस परिरक्षण फंक्शन को चालू करने के बाद चाहे प्रतिद्वंद्वी का साधना स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वे उसके वास्तविक साधना स्तर को नहीं देख पाएंगे। वह दूसरों को यह सोचने के लिए मजबूर करने हेतु झूठे कौशल भी गढ़ सकता है कि वह कमजोर है, जिससे उनकी सतर्कता कम हो जाती है। यह फंक्शन बहुत बढ़िया है, यह बूढ़ी औरतों के लिए बहुत जरूरी है। शील्डिंग फंक्शन चालू करें ताकि अन्य लोग सोचें कि मैं केवल क्यूई रिफाइनिंग के पहले स्तर पर हूं। उसने तुरंत अपने दिल में कहा। डिंग, यह सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। वर्तमान बाहरी साधना स्तर क्यूई शोधन का पहला स्तर है। मेजबान इसे किसी भी समय संशोधित कर सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तांगजे ने राहत की सांस ली। अब मेरी 6ठी स्तर की क्यूई शोधन साधना उजागर नहीं होगी। अन्यथा रातों रात क्यूई रिफाइनिंग के 6ठे स्तर को पार करना थोड़ा ज्यादा होगा। क्या यह दूसरों को यह बताना नहीं होगा कि मेरे पास एक रहस्य है? जब वह सोच रहा था, तांगजी घाटी में वापस लौटा और अचानक एक आकृति ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वरिष्ठ भाई लियू। जब लियू किंग ने तांगजी की आवाज सुनी तो वह मुड़ा और मुस्कुराहट के साथ उसका अभिवादन किया। जूनियर भाई तांग, आप कहाँ थे? आपने मुझे इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया। लियू किंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और फिर उन्होंने एक हल्की सी विस्मयादिबोधक ध्वनि निकाली, जैसे कि उन्होंने कुछ खोज लिया हो। कनिष्ठ भाई, क्या आप क्यूई शोधन के प्रथम स्तर तक पहुंच गए हैं? बधाई हो। तांगजी की आंखें चमक उठी और फिर वह शर्मिंदगी से मुस्कुराया। यह एक संयोग था। यह संयोग ही था कि एल्डर झाओ ने मुझे पहले क्यूई कंडेंसेशन पिल्स की एक बोतल दी थी, जिसके कारण मैं क्यूई रिफाइनिंग के पहले स्तर को इतनी जल्दी पार करने में सक्षम हो गया। वैसे वरिष्ठ भाई लियू मुझसे किस विषय पर बात करना चाहते थे? लियू किंग थोड़ा मुस्कुराया। इट्स नॉट मी, सीनियर ब्रदर, हु इज लुकिंग फॉर यू। इट्स एल्डर
वरिष्ठ भाई, मैं आपको नहीं ढूंढ रहा हूँ। एल्डर वांग आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बड़े वांग। लियू किंग ने रहस्यमय होने का नाटक किया और फुसफुसाया। मुझे लगता है कि कल आपके प्रदर्शन के कारण ही एल्डर वांग आपको अपना शिष्य स्वीकार करना चाहते हैं। कनिष्ठ भाई, आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। एल्डर वांग हमारे जियांग संप्रदाय में एकमात्र कीमियागर हैं। उनका दर्जा अन्य जिंदन बुजुर्गों से कम नहीं है। एल्डर वांग के प्रशिक्षु बनने के बाद आप सीधे उनके निजी शिष्य बन सकते हैं। वास्तव में। लियू किंग का अनुमान सुनकर तांगजे अपने चेहरे पर उत्साह का भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। यदि वह सफलतापूर्वक वांग डोंग का प्रशिक्षु बन गया तो उसे एक समर्थक मिल जाएगा। जियांग संप्रदाय में एकमात्र कीमियागर, उसकी असाधारण स्थिति का अंदाजा उसे सुनकर ही लगाया जा सकता है। यह सच है या झूठ, यह तो आप पहले मेरे साथ आकर जान ही लेंगे, जूनियर भाई। लियू किंग ने और कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो चलो अब वहां चलते हैं, वरिष्ठ भाई। डॉट डॉट डॉट। वे दोनों जल्दी से अटारी में आए जहां वांग डोंग था। इस समय वांग डोंग विशाल कीमिया भट्टी पर क्रॉस लेग नहीं बैठा था, बल्कि एक तरफ खड़ा था और अंदर आए दो लोगों को देख रहा था। आ रहा। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी ऊपर उठाई और कहा। यह देखकर तांगजी और लियू किंग दोनों ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। एल्डर वांग से मिलिए। हाँ। वांग डोंग ने थोड़ा सिर हिलाया। लियू किंग, तुम पहले नीचे जाओ। मुझे तांगजी से कुछ बात करनी है। हाँ। लियू किंग ने मुस्कुराते हुए तांगजे को देखा, उसे बधाई भरी नजर से देखा और अटारी से बाहर निकल गया। इस समय अटारी में केवल तांगजी और वांग डोंग ही बचे थे। तांगजी ने थोड़ी घबराहट के साथ वांग डोंग को देखा। तांगजी, क्या आपकी रुचि कीमिया में है? थोड़ी देर बाद वांग डोंग ने हल्की मुस्कान के साथ तांगजे को देखा। तांगजी की आंखें चमक उठी और वह एक पल के लिए झिझका। बेशक मुझे इसमें दिलचस्पी है। हालांकि मेरी इसमें रुचि है, लेकिन मैं कभी भी कीमिया के संपर्क में नहीं आया हूं। यह सुनकर वांग डोंग ने अपना हाथ हिलाया। यह ठीक है, जब तक आपकी रुचि कीमिया में है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। जब मैं तुम्हें इसका प्रदर्शन करता हूं तो तुम किनारे से देखते रहो और देखो कि तुम कितना सीख सकते हो। ऐसा कहने के बाद उसने तांगजे के सामने अमृत को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। वांग डोंग की आंखें चमक उठी और जब उसने अपना दाहिना हाथ उठाया तो भट्टी का ढक्कन अपने आप खुल गया। भंडारण थैले के एक थपथपाने से 10 से अधिक प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बाहर उड़ गईं। वांग डोंग के हाथ तेजी से चल रहे थे, कभी पत्ते तोड़ते, कभी रस निकालते। केवल एक दर्जन सेकंड में वांग डोंग ने सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को संसाधित कर लिया और उन्हें कीमिया भट्टी में एकीकृत कर दिया। पीना। वांग डोंग ने अपना दाहिना पैर जोर से जमीन पर पटका। तांगजे ने पाया कि भट्टी के नीचे की जमीन अचानक लाल हो गई थी। जैसे जैसे वांग डोंग ने हाथों से इशारे करना जारी रखा, तांगजे ने पाया कि कीमिया भट्टी का तापमान कभी अधिक और कभी कम हो जाता था। थोड़ी देर बाद कीमिया भट्टी से औषधीय सुगंध की फुहारें उठने लगीं। वांग डोंग की आंखें चमक उठीं और उसने कुछ और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां डाल दी। अमृत परिष्कृत करने की प्रक्रिया पूरे 1 घंटे तक चली। वांग डोंग ने गहरी सांस ली, अपनी आस्तीनें फड़फड़ाईं और कीमिया भट्टी खुल गई। दवा की खुशबू तुरंत पूरे अटारी में फैल गई। वांग डोंग ने भट्टी से 5 हरी गोलियां निकालीं और संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। इस बार मैंने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और वास्तव में 5 क्यूई कंडेंसेशन गोलियां परिष्कृत की। फिर उसने तांगजे की ओर देखा और एक जेड पर्ची निकालकर उसे दे दी। यह क्यूई संघनन गोली का नुस्खा है और इसमें विशिष्ट शोधन विधि शामिल है। आप पहले ही क्यूई शोधन के पहले स्तर तक पहुंच चुके हैं और आप गोलियों को परिष्कृत करने का प्रयास कर सकते हैं। आप इसे क्यों नहीं आजमाते? तांगजी ने अपनी आंखों में चमक के साथ जेड पर्ची को देखा, तो बेहतर होगा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। वांग डोंग ने सिर हिलाया, फिर अपने स्टोरेज बैग से क्यू कंडेंसेशन पिल बनाने के लिए कच्चे माल का एक बैच निकाला और उसे सौंप दिया। इसे आजमाए। तांगजे ने हल्का सा मुस्कुराया और सारी सामग्री मेज पर फैला दी। वह इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को संभालने में वांग डोंग जितना कुशल नहीं था, लेकिन उसने यह काम काफी अच्छी तरह से किया। देव स्तरीय कीमिया बफ की मदद से कीमिया उसके लिए पानी पीने और खाने जितना आसान है। जैसे ही उन्होंने कीमिया भट्टी खोली, उन्हें शोधन की पूरी प्रक्रिया स्वतः ही पता चल गई। हालांकि वह इसे बहुत अधिक नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसने अमृत बनाते समय लड़खड़ाने का नाटक किया, लेकिन फिर भी यह बहुत अच्छा लग रहा था। क्यूई कंडेंसेशन गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में 3 घंटे लग गए। बड़े वांग, ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं। मैं अपने पहले प्रयास में ही क्यूई कंडेंसेशन पिल को परिष्कृत करने में सफल रहा। तांगजी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में मौजूद 7 क्यूई कंडेंसेशन पिल उसे थमा दी। यह। वांग डोंग ने क्यूई कंडेंसेशन गोलियों में से एक को यादृच्छिक रूप से उठाया, ध्यान से उसे पहचाना और थोड़ा सिर हिलाया। क्यू कंडेंसेशन गोली वास्तव में अच्छी है। फिर उसने उसे पुनः सूंघा। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं और वह सीधे अपने हाथ में रखी गोली को देखने लगा। 70% प्रभावकारिता। यह वास्तव में 70% प्रभावकारिता है। इस क्यूई कंडेंसेशन गोली की गुणवत्ता मुझसे भी आगे निकल गई है। मेरी क्यूई कंडेंसेशन गोली अधिकतम 50% प्रभावकारिता तक ही पहुंच पाती है। आप अपनी पहली गोली शोधन में 70% तक कैसे पहुंच सकते हैं? यह तो बस किस्मत थी। वांग डोंग की ओर घूरने के कारण तांगजे केवल अजीब तरह से बोल पा रहा था। यह ऐसी चीज नहीं है जो किस्मत से हासिल की जा सकती है। वांग डोंग मुस्कुराया और तांगजे के कंधे को जोर से थपथपाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं।
कीमिया के लिए आपकी प्रतिभा मेरी कल्पना से परे है। आपको कीमिया न बनाने देना अफसोस की बात होगी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक